जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी की ओर से हवलदार और नायब सूबेदार के पदों पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है और इस भर्ती की जो सबसे बड़ी बात होगी, बिना किसी एग्जाम के आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, यानी कोई लिखित परीक्षा आपकी इस भर्ती के लिए नहीं होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन आर्मी की ओर से नई ओपन रैली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई, टोटल आपको यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी मिल जाएगी। हवलदार के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी होगी और नायब सूबेदार के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। दोनों की दोनों वैकेंसी के लिए आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई जो रहेगा, ऑल इंडिया वैकेंसी आपको दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो 25,500 लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि यूआर जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल कर लेना है। और आपका जो एज लिमिट रहने वाला है यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 17.5 से 25, ओबीसी के लिए 17.5 से 28, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 17.5 से 30। जो एज काउंट होगी वो 15 दिसंबर तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 15 दिसंबर को आपकी न तो 17.5 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो, यानी कि आपको जो एज में छूट दी गई है, एस सी वालों को यहाँ पर 5 की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और आपका जो रनिंग टेस्ट होगा मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए 5.25 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से 800 मीटर के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का समय यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले 4 फोटो की ज़रूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा। और अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे देना है, यानी कि ओबीसी एससी एसटी वालों को अपना सर्टिफिकेट देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपके यहाँ पर नहीं होगी तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं रहेगी। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि फॉर्म की छटनी की जाएगी, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। बात करें जी इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए जो इस भर्ती की इंपोर्टेंट डेट रखी गई है वो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपको इस भर्ती के लिए आवेदन कर लेना है, यानी कि लास्ट डेट यहाँ पर 15 दिसंबर रखी गई है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आपको इसको फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है, उसके बाद से जेंडर की जानकारी देनी है, उसके बाद से सिग्नेचर करने है, लेफ्ट थंब आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद से यहाँ पर कैंडिडेट की जानकारी जैसे उसका नेम, आधार कार्ड नंबर, पापा का नाम, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपके दोनों के दोनों ही एड्रेस सेम हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर जीमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सभी जानकारी, जैसे किस स्टेट से आपको यहाँ पर 10वीं आपने की हुई है उसकी जानकारी देनी है। टोटल परसेंटेज भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है। कहने की बात ये आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना है। डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। पेरेंट के सिग्नेचर और आपको यहाँ पर
अपने सिग्नेचर करने के बाद जो एड्रेस होगा, एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वाले पोस्टल एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड कर देना है। फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे, भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। हवलदार और नायब सूबेदारों के पदों पर आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। और इस भर्ती के लिए आपको जो पोस्टल एड्रेस होगा जहाँ पर आपको अपना फॉर्म सेंड करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।